यही तो आप लोगों की समस्या है। मीडिया ने जब से जनता के मुद्दे हटाकर इधर उधर के मुद्दे दिखाने शुरू कर दिए, तभी तो लोकतंत्र कमजोर अच्छा, राहुल गांधी की शादी की बात आती है तो आप सलमान खान जैसे एकदम से चिढ़ कैसे जाते हैं? मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ? देखिए, अहम मुद्दों पे सवाल होने चाहिए। मीडिया का काम है जनता के सवाल करना। ये भी एक अहम मुद्दा है, देश के विपक्ष के नेता हैं, लोगों की नजरें टिकी हुई रहती हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है, किसकी शादी हो रही है किसकी शादी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं। प्रियंका गांधी का भी बयान आया था कि हम जल्दी भाभी लेकर आएंगे। आप तो खाम में पीछे पड़े हुए हैं। अहम सवाल ये है कि बिहार में जो वोटों की चोरी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। बिहार में जो तो शादी अगर कर लेंगे तो वोट चोरी नहीं रोक पाएंगे। युवाओं को लेके जो सवाल है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो इस पे सवाल होना चाहिए। जो बिहार में पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे रोका जाए, उस पे सवाल होना चाहिए। बिहार में जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ पे 1-1 बीघे 2-2 बीघे की खेती करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, सवाल उस पे होना चाहिए। बिहार को क्यों विशेष राज्य का दर्जा अब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए हैं, इस पे सवाल होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री तारीफ पे तारीफ देते जाते हैं, क्यों उनकी योजनाएं धरातल पे नहीं आ पा रही हैं। तमाम जो एम्स और IIT और IIM का सपना जो बिहार की जनता को दिखा रखा था, वो धरातल पर अब तक क्यों नहीं पहुंचा है, सवाल इस पे होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि मजबूत विपक्ष को और मीडिया को और जनता को मिलकर सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से सवाल करना चाहिए, तभी एक समृद्ध देश का और मजबूत संविधान की जो संकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानी या कांग्रेस सिर्फ इतिहास दोहराना चाहती है। जिस तरीके से राजीव गांधी रहमानी खान का गए थे, आज राहुल गांधी रहमानी खान का गए हैं, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं कर पाए, राहुल गांधी के मुख से एक बार भी वो बात सामने नहीं आई है कि उनको रोका गया है, जबकि वो हर बार कहते हैं कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। राहुल जी ने बोला है, मीडिया उस बात को नहीं दिखा रही है। आप राहुल जी के स्टेटमेंट देखिए, मीडिया सिर्फ उतनी ही चीज़ दिखाती है जितनी अमित शाह जी के दफ्तर से जितनी परमिशन मिलती है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, और इस मुद्दे को इरादतन BJP IT सेल द्वारा फैलाया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तो सुरक्षा कारण से पुलिस कहीं भी उनको जाने से रोक भी सकती है और कहीं जाने भी दे सकती है, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस और प्रशासन सब सत्ता के हिसाब से चलता है। पीछे और भी कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पे सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के नेताओं को कई ऐसी जगह नहीं जाने दिया। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि राहुल जी, अखिलेश जी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनकी चुनावी रैलियां सरकार द्वारा कैंसिल कराई गई हैं। दिल्ली में भी जो विपक्ष के नेता बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, कई प्रोग्रामों की उन्हें परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह से सरकार द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी का एक प्रोग्राम होना था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो उसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। अच्छा, बिहार चुनाव में हैं जो सरकार द्वारा की जाती है और इरादतन की जाती है, जिससे कि विपक्ष की छवि को धूमिल। लालू यादव ने राहुल गांधी को कहा था कि दाढ़ी वाड़ी बनवाओ और ब्याह करो, तो ये बात राहुल गांधी मान रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है आजकल। देखिए, अब इस सवाल का जवाब तो राहुल जी दे सकते हैं। ये तो निजी मामला है, शादी करना, ब्याह करना, बच्चे करना पारिवारिक मामला है, तो इसका जवाब तो नेता ही देगा। ये एक व्यक्तिगत मामला हो जाता है। लेकिन जब मोदी जी की बात आती है तब ये मामला व्यक्तिगत नहीं रह पाता। मोदी जी से कब किसने सवाल किया? आप ही लोग बोलते हो। आम जनता ही तो सवाल करती है। आप लोग बोलते हो कि उन्होंने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं। नहीं, बच्चे कहाँ, बच्चे तो हुए ही नहीं उनके। हाँ, पत्नी छोड़ रखी है। पत्नी तो छोड़ ही रखी है, वो तो सत्य तो है। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। फिर इस हिसाब से व्यक्तिगत तब तक रहता ना जब तक वो प्रधानमंत्री। नहीं, राहुल गांधी की बात हो तो व्यक्तिगत, मोदी जी की बात हो तो सार्वजनिक। जब राहुल जी प्रधानमंत्री होंगे तब उनसे सवाल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद होता है, जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तब उनसे हम भी सवाल करेंगे, आप भी सवाल करना। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उनसे सवाल होते थे, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उनसे सवाल होते थे। नेता विपक्ष हैं। प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद होता है और उनसे सवालात होते हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ने तो खुद आग्रह किया था लालू जी से कि लड़की देखिए। अब आप क्या है, मुद्दे को भटका रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है बिहार के चुनाव को लेकर। राहुल जी, बिहार चुनाव में ये चर्चा आम हुई है। यही तो आप लोगों की समस्या है। मीडिया ने जब से जनता के मुद्दे हटाकर इधर उधर के मुद्दे दिखाने शुरू कर दिए, तभी तो लोकतंत्र कमजोर। अच्छा, राहुल गांधी की शादी की बात आती है तो आप सलमान खान जैसे एकदम से चिढ़ कैसे जाते हैं? मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ? देखिए, अहम मुद्दों पे सवाल होने चाहिए। मीडिया का काम है जनता के सवाल करना। ये भी एक अहम मुद्दा है, देश के विपक्ष के नेता हैं, लोगों की नजरें टिकी हुई रहती हैं। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। किसकी शादी हो रही है किसकी शादी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं। प्रियंका गांधी का भी बयान आया था कि हम जल्दी भाभी लेकर आएंगे। आप तो खाम में पीछे पड़े हुए हैं। अहम सवाल ये है कि बिहार में जो वोटों की चोरी हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। बिहार में जो तो शादी अगर कर लेंगे तो वोट चोरी नहीं रोक पाएंगे। युवाओं को लेके जो सवाल है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो इस पे सवाल होना चाहिए।
जो बिहार में पलायन हो रहा है उस पलायन को कैसे रोका जाए उस पे सवाल होना चाहिए। बिहार में जो किसानों की स्थिति खराब हो रही है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ पे 1-1 बीघे 2-2 बीघे की खेती करते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए, सवाल उस पे होना चाहिए। बिहार को क्यों विशेष राज्य का दर्जा अब तक प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए हैं, इस पे सवाल होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री तारीख पे तारीख देते जाते हैं, क्यों उनकी योजनाएं धरातल पे नहीं आ पा रही हैं। तमाम जो एम्स और आईआईटी और आईआईएम का सपना जो बिहार की जनता को दिखा रखा था वो धरातल पर अब तक क्यों नहीं पहुंचा है, सवाल इस पे होना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि मजबूत विपक्ष को और मीडिया को और जनता को मिलकर सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से सवाल करना चाहिए, तभी एक समृद्ध देश का और मजबूत संविधान की जो संकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानी रख गए तभी वो पूरी हो पाएगी। सवाल तो ये भी होना चाहिए कि राहुल गांधी रहमानी खानकाह में तो चले जाते हैं लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने नहीं जाते हैं। बिल्कुल सवाल होना चाहिए और सवाल का जवाब भी है। जी बताइए। सवाल का जवाब है कि उस जो जहां बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण होना था तो उस प्रोग्राम की परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी, और दूसरी बात इसमें ये थी कि वो रूट से अलग हटके भी था। ये प्रशासन ने खुद बोला है कि रूट से हटके है, नेता विपक्ष है, पर्याप्त सुरक्षा कारण है, तो ये प्रशासन की तरफ से मनाही हुई थी। राहुल गांधी जी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं था। और मीडिया ने आधी बात दिखा दी कि साहब मुसलमानों से मिल लिए लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण नहीं किया गया, जबकि और तमाम जगह राहुल गांधी ने अत्यंत पिछड़े और दलितों के जो नायक हैं वहाँ प्रतिमाओं का अनावरण किया है। लेकिन दुख की बात है कि मीडिया उन खबरों को नहीं दिखा रही है। यह कांग्रेस सिर्फ इतिहास दोहराना चाहती है। जिस तरीके से राजीव गांधी रहमानी खानकाह गए थे, आज राहुल गांधी रहमानी खानकाह गए हैं, लेकिन जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं कर पाए, राहुल गांधी के मुख से एक बार भी वो बात सामने नहीं आई है कि उनको रोका गया है, जबकि वो हर बार कहते हैं कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। राहुल जी ने बोला है, मीडिया उस बात को नहीं दिखा रही है। आप राहुल जी के स्टेटमेंट देखिए, मीडिया सिर्फ उतनी ही चीज़ दिखाती है जितनी अमित शाह जी के दफ्तर से जितनी परमिशन मिलती है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, और इस मुद्दे को इरादतन बीजेपी आईटी सेल द्वारा फैलाया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं तो सुरक्षा कारण से पुलिस कहीं भी उनको जाने से रोक भी सकती है और कहीं जाने भी दे सकती है, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस और प्रशासन सब सत्ता के हिसाब से चलता है। पीछे और भी कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पे सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के नेताओं को कई ऐसी जगह नहीं जाने दिया। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा कि राहुल जी, अखिलेश जी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनकी चुनावी रैलियां सरकार द्वारा कैंसिल कराई गई हैं। दिल्ली में भी जो विपक्ष के नेता बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, कई प्रोग्रामों की उन्हें परमिशन नहीं दी गई। तो इस तरह से सरकार द्वारा दिल्ली चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी का एक प्रोग्राम होना था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो उसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। तो अच्छा, बिहार चुनाव में चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा की जाती हैं और इरादतन की जाती हैं, जिससे कि विपक्ष के छवि को धूमिल किया जाए। बिहार चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और इस टाइम वोट अधिकार यात्रा के नाम पर जो राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या कुछ बड़े लोगों की, मुख्यमंत्री और लोगों के आने की भी आशंका है? नहीं, आशंका नहीं बोलते हैं इसे, संभावना बोलते हैं। नहीं, आशंका इसलिए है क्योंकि चुनावी, क्योंकि अगर बीजेपी से कुछ लोग जाते हैं तो आप लोग आरोप लगा देते हैं ना उनके ऊपर कि सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमें आपके इरादे पता चल रहे हैं कि आप लोग कितना निगेटिव हैं विपक्ष के प्रति। अगर कोई नेता विपक्ष की रैली में पहुंचता है तो उसे आप आशंका बताते हैं, और सत्ताधारी पक्ष की रैली में कोई नेता पहुंचेगा तो आप उसे संभावना बताएंगे। नहीं, देखिए जिस समय सत्ताधारी पार्टी के लोग पहुंचते हैं तो आप इल्जाम लगा देते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार का। मीडिया को इस तरीके से पक्षपात नहीं। अब वहाँ पर कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं जो मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री हैं। होगी, आप पहले तो अपने शब्दों को सुधारिए, शब्दावली को सुधारिए। हमारी तरफ से तो आशंका ही जताई जा रही है ना, आपके लिए संभावना हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल तो किया जा रहा है मुख्यमंत्रियों का। हो सकता है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिंदी पढ़ी हो, लेकिन अच्छे कामों के लिए संभावनाएं होती हैं
और जब कोई बुरा काम होता है तो उसके लिए आशंका होती है। तो अच्छे काम कहाँ से होंगे जब मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगा दिया जाएगा? तो चुनाव प्रचार कहाँ है, वोटर अधिकार यात्रा। हमने तो पहले ही सवाल में कहा कि चुनाव प्रचार में। अब आप कोई भी सवाल करें, जरूरी थोड़ी है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूँ। आप भी तो आरोप लगा देते हैं। दिल्ली चुनाव अभी गुजरा है, आपने कहा कि पूरी मिशनरी लगा रखी थी, सरकार पूरे सरकार के मुख्यमंत्री वहां पर थे। सरकार मेरे हर सवाल का जवाब देगी, तो उसी तरीके से अगर आप कोई गलत आरोप लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं। चलिए नाम बता दीजिए कौन कौन से मुख्यमंत्री आने वाले हैं। नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? जब आप आशंका जता रहे हैं, जब आप वोटर अधिकार यात्रा को चुनावी यात्रा बता रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। सवाल पूछने का एक तरीका होता है। संभावना बोल देता हूँ, संभावना है। कौन कौन से मुख्यमंत्रियों के आने की संभावना नजर आ रही है? सवाल सही तरीके से करते तो उसका जवाब सही तरीके से दिया जाता। संभावना समझ लीजिए, किन मुख्यमंत्रियों की संभावना है? वो आपको समाचार में मिल ही जाएगा, खबरें आ ही जाएंगी सोशल मीडिया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को इस्तेमाल करेगी यात्रा के दौरान। देखिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। धन्यवाद। ठीक है, ये तो जनता फैसला करेगी कि आपके जवाब से कितना सहमत है, और वोट प्रचार यात्रा है या फिर वोट अधिकार यात्रा है।